देव का विमान सुविशाल गगन में, देव का विमान सुविशाल गगन में, मैया मरु देवी देखे आज सुपन में, मैया मरु देवी देखे आज सुपन में। देव का विमान सुविशाल गगन में, मैया मरु देवी देखे आज सुपन में। ओ देवगण भी करे जिसकी सेवा, विश्व पूज्य जो देवादिदेवा, देवगण भी करे जिसकी सेवा, विश्व पूज्य जो देवादिदेवा। ऐसे पुत्र से बाहर आए जीवन में, ऐसे पुत्र से बाहर आए जीवन में, मैया मरु देवी देखे आज सुपन में, मैया मरु देवी देखे आज सुपन में, मैया मरु देवी देखे आज सुपन में। कितने सपने बाकी हैं? कितने सपने बाकी हैं? 2 बाकी। 13वां सपना। धरती पे जन्मेगा रत्न अनमोल, जग को सुनाएगा प्यारे प्यारे बोल। धरती पे जन्मेगा रत्न अनमोल, जग को सुनाएगा प्यारे प्यारे बोल। सबको समझाएगा इस जीवन का मोल, दिल के किवाड़ों को सजा रखे खोल। धरती पे जन्मेगा रत्न अनमोल, जग को सुनाएगा प्यारे प्यारे बोल। सिखा देखे 14 मेरे माता अग्नि सिखा देखे 14 मेरे काई जल के जलाहल जोत माता रो मने डोलियो रे काई आनंद पायो रे आज खुशियाँ मनावो रे काई आनंद पायो रे आज खुशियाँ मनावो रे। परमात्मा की माता ऐसा विचार करती है कि मैं कितनी महाभाग्यशाली माता हूं।
एक अंदर अलग सा रोमांच मरुदेवी माता के मन में। जगत के जीवों को शाता देने वाले ऐसे प्रभु मेरी कोख से अवतरण होने वाले हैं, मेरी कोख से जन्म लेने वाले हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मैं कितनी पुण्य पनौती हूं कि इस अवसरपिणी काल के सबसे पहले तीर्थंकर मेरी कोख से अवतरण होंगे। माता का हर्ष बढ़ने लगता है, कल्प वृक्षों का प्रभाव बढ़ने लगता है, नदी का नीर बढ़ने लगता है, सूर्य का तेज बढ़ने लगता है, चंद्रमा की शीतलता बढ़ने लगती है, पृथ्वी पर धन्य धान्य की वृद्धि होने लगती है, पवन की गति बढ़ने लगती है, बादलों में बरसात के लिए नीर बढ़ने लगता है, धूप कम होती है, छाया बढ़ने लगती है, फूलों की सुगंध बढ़ने लगती है, ताप घटने लगता है, ठंडक बढ़ने लगती है, मंद मंद गति से पवन चलती है। और ऐसे में माता अपने पुत्र को दुख रहित सुखपूर्वक अपने पुत्र को जन्म देती है। बोलो बोलो आदिनाथ भगवान की जय। परमात्मा का जब जन्म होता है, मैं मंदिर में हमेशा ऐसा देखता हूं कि जो भाई जो बहनें परमात्मा का स्नात्र पूजा करते हैं, तब एक शब्द आता है, क्या? इंद्र सिंहासन। क्या आता है? इंद्र सिंहासन थर हरे। तब बहनें क्या करती है पता है? अपने हाथ से सिंहासन को हिलाती है, जबकि ऐसा नहीं है। सिंहासन हिलता किसका है और अपन हिलाते किसका है? ऐसा नहीं होता है। वो करेक्शन आज कर लेना। ये एक एक छोटी छोटी बातें हमको कुछ ना कुछ सीख दे के जाएगी। परमात्मा का सिंहासन नहीं हिलता है, लेकिन जब परमात्मा का जन्म होता है तो सबसे पहले सिंहासन 56 दिक् कुमारी का कंपायमान होता है। 56 दिक् कुमारी का सिंहासन कंपायमान होने के बाद अपने अवधि ज्ञान से देखकर 56 दिक् कुमारी पृथ्वी लोक पर आती है। परमात्मा की माता को नमस्कार करके परमात्मा के स्तुति कर्म की व्यवस्था 56 दिक् कुमारी पूरी करके अपने अपने स्थान पर जाती है। और उसके बाद सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। सिंहासन चलायमान करने की हिम्मत की है? किसने यमराजा को आमंत्रण दिया है? मैं उसे अभी देख लूंगा। उसे खत्म करने के लिए तो मेरा ये वज्र ही काफी है। बेचारा क्या जाने मेरा सामर्थ्य। मैं कौन? 32 लाख देव विमान का स्वामी, पहले देवलोक का इंद्र, मैं सौधर्मेंद्र। स्वामीनाथ, इतना आवेश में मत आइए। आपका सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ है, वह आप अपने अवधि ज्ञान का उपयोग रख के कृपया देख लीजिए। हे त्रिलोकनाथ, हे देवादिदेव, ये मैं क्या कर बैठा? पृथ्वी पर आपका जन्म मैं नहीं जान पाया और व्यर्थ ही इतना क्रोध कर बैठा। मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे कृपा निदान प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान का उपयोग रखकर पहले तो आवेश में आते कि उनका सिंहासन कंपायमान करने वाला कौन, लेकिन इंद्राणी द्वारा एक भावनात्मक उनको विवेचन करके उनको बताया जाता है कि आप अपने आवेश को त्याग करके अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करके देखने की कृपा कीजिए कि
महाराजा आपका सिंहासन किस कारण से कंपायमान हुआ है। वहां पर सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करके देखते हैं, तब उनको अपने किए का, अपने क्रोध का पछतावा होता है कि जगत के नाथ, त्रिलोकीनाथ, इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ है और हमारा उपयोग नहीं रहा, इसलिए हमारा सिंहासन कंपायमान होता है। और तब इंद्र महाराजा अपने सिंहासन से 7 कदम दूर चलकर अपने चरण पादुकाओं को त्याग कर परमात्मा की समक्ष, जिस दिशा में परमात्मा का जन्म होता है उस दिशा में दृष्टि करके परमात्मा के सामने चैत्यवंदन की मुद्रा में बैठकर सबसे पहले शक्रस्तव यानी शक्रेंद्र परमात्मा की जिस तरह से स्तुति करते हैं, स्तवना करते हैं, उसी स्तवना को नमुत्थुणम में यहाँ पे सुने। नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम ऐग्राणम तिथिराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसियाणम पुरीसवर पुंडरियाणम पुरीसवर गंधत्तीणम लोगोत्तमाणम लोगनहाणम लोगय्याणम लोगपैवाणम लोगपचोगराणम अभयदयाणम चक्कुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोयदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीणम धम्मवर चौरंत चक्रवटीणम अपडिय वर्णान दंसंघराण व्यक्षोमाणम जिन्नाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोयाणम मुत्ताणम मोगाणम सवनुणम सवदर्शिनम शिव मयल मरुव मणंत मखय मवभाव मपुनरविति सिद्धिगय नामधेयम ठाणम संपताणम नमो जिनाणम जिय भयाणम जय या सिद्धा जय भविसंति नागय काले संपय वट्टमाण सवेति वियेण वंदामि। नमुत्थुणम शक्रस्तव की स्तवना करके इंद्र वापस अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर जाकर विराजमान होते हैं। और उसके बाद इंद्र महाराजा परमात्मा का जन्म हुआ है ऐसा जानकर सारे देवलोकों में परमात्मा के जन्म की खुशी बताने के लिए हिरण्यगमिषी देव को आज्ञा देते हैं। किस तरह आज्ञा देते हैं? हे देवानुप्रिय हिरण्यगमेशी, जो आज्ञा महाराज। जाओ सब देवलोक में ये उद्घोषणा करो कि भरत क्षेत्र के मध्यखंड में अयोध्या नगरी में नाभि राजा के राजगृह में मरुदेवी माता ने इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर को जन्म दिया है। बोले बोले आदिनाथ भगवान की। आप सब सामग्रियों से सज्ज होकर परमात्मा के अभिषेक हेतु मेरू पर्वत पर एकत्रित हो जाइए। आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर इंद्र से रजा प्राप्त करके, इंद्र से आदेश प्राप्त करके हिरण्यगमिषी देव अन्य देवलोकों में अन्य देवों को सूचित करने के लिए पधारते हैं। सुनिए 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 सब देव देवियाँ सुनिए। दक्षिणार्ध भारत के मध्यखंड में अयोध्या नगरी में नाभि महाराज राजगृह में मरुदेवी माता ने इस अवसर प्रीणी के प्रथम तीर्थंकर को जन्म दिया। आप मागध, वरदाम, प्रभास आदि के तीर्थ जल, क्षीर समुद्र, पद्म सरोवर, गंगा नदी आदि के जल औषधियाँ, विविध सुगंधी पुष्प के थाल, सुगंधी धूप आदि विशिष्ट सामग्रियां लेकर आप सब मेरू पर्वत पर एकत्रित हो जाइए। हम सबको परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाना है। यह इंद्र महाराजा का आदेश है। ऐसा कहकर इंद्र महाराजा के आदेश को अन्य देवलोक में देवों तक पहुंचाने के बाद हिरण्यगमिषी देव, देखिए ऐसी व्यवस्था देवों के वहां भी होती है कि अपने राजा से आदेश को प्राप्त करके दूसरे देवों को आदेश देने के बाद वापस अपने राजा को आकर सूचित करते हैं कि राजन,
क्या सूचित करते हैं वो हरिणगमिषी देव के मुख से हम सुनते हैं। महाराज, हमने आपकी आज्ञा को समस्त देवलोकों के देवों को पहुंचा दी है। सभी देव परमात्मा के जन्मोत्सव के लिए मेरू पर्वत पधार रहे हैं। ऐसा कहकर हरिणगमिषी देव वहां से इंद्र के साथ में प्रस्थान करके मेरू पर्वत पर परमात्मा के जन्माभिषेक के लिए सारे इंद्र इंद्राणी और अन्य देवी देवता भी परमात्मा के जन्म महोत्सव में पधारते हैं। अभिवंदन 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 आदिनाथ ने अभिवंदन ऋषभ कथा ने अभिवंदन। शोभा न्यारी न्यारी शोभा न्यारी शोभा न्यारी न्यारी शोभा न्यारी शोभा न्यारी छे जन्म कथानी। मीठी मीठी ताली के साथ न्यारी छे जन्म कथानी। श्री आदिनाथ ने नमो नमः। 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 ओ इंद्रन देवो उमट्या मेरु शिखरे तमने लईने पुत्र तमारो स्वामी अमारो जननी ने एम कहीने પછી પાંચ રૂપ કરી દઈને 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 આશા જાગી જાગી આશા જાગી આશા જાગી જાગી આશા જાગી ओ आशा जागी सहुने तरवानी आशा जागी सहुने तरवानी। श्री आदिनाथ ने नमो नमः। 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 કરોડો કળશો ભેગા થઈને તેજલી સોટા તાણે કરોડો કળશો ભેગા થઈને તેજલી સોટા તાણે ઓ જલભર કુંભ લઈ દેવો એ વાદળ વિંધ્યા જાણે જલભર કુંભ લઈ દેવો એ વાદળ વિંધ્યા જાણે કળશો ભેગા થઈને તેજલી સોટા તાણે જલભર કુંભ લઈ દેવો એ વાદળ વિંધ્યા જાણે બાળા રાજા આ વૈભવ માણે 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 इच्छा जागी जागी इच्छा जागी इच्छा जागी जागी इच्छा जागी इच्छा जागी चरणे ढळवानी इच्छा जागी चरणे ढळवानी श्री आदिनाथ ने नमो नमः श्री आदिनाथ ने नमः श्री आदिनाथ ने नमो
नमो नमः